इनुमा के सोने के बाद जब सुलीवन जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है ओपेरा से। ओपेरा जो उसका सर्वेंट होता है वो उससे पूछता है कि यहाँ डीमन वर्ल्ड पे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, तो फिर वो क्यों ह्यूमन वर्ल्ड से एक बच्चे को यहाँ पे लेके आया है। फिर सुलीवन उससे कहता है कि वेल ऐसा कुछ नहीं, पर वो तुम समझदार हो तो फिर तुम जल्दी जान जाओगे। इसके बाद सुबह होती है और इरोमा जागता है। जाग के वो आसपास देख के शॉक हो जाता है कि अब तक जो उसके साथ हुआ वो हकीकत है। फिर सुलीवन वहाँ आता है, उसको गुड मॉर्निंग कहता है और वो लोग स्कूल के लिए निकल लेते हैं। आज स्कूल का पहला दिन यानी कि एंट्रेंस सेरेमनी होता है। सुलीवन तब इरुमा के साथ एक फोटो लेता है और उसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है। स्कूल की तरफ आते हुए ओपेरा इरुमा को स्कूल की तरफ इशारा करके दिखाता है और वो नज़ारा देखकर इरुमा एकदम हैरान हो जाता है। वो स्कूल एकदम बड़े से शानदार कैसल जैसा था। फिर इरुमा बहुत सारे डीमन स्टूडेंट को स्कूल की तरफ उड़ते हुए जाते देखता है। फिर स्कूल के एंट्रेंस गेट तक सुलिवन और ओपेरा इरुमा को पहुंचाकर वहां से चले जाते हैं। फिर इरुमा डरते हुए स्कूल के अंदर जाने लगता है। इरुमा स्कूल हॉल में सभी डीमन के बीच में बैठा रहता है और इरुमा डर के मारे सोचता है कि उसकी तरफ कोई ना ध्यान दे। फिर स्कूल का एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होता है और स्कूल का गाना गाया जाता है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को स्पीच के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है और ये देख के इरुमा चौंक जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल और कोई नहीं, उसका ग्रैंडपा यानी कि सुलिवन है। फिर सुलिवन वहाँ खुशी से सभी को अपनी और इरुमा की तस्वीर दिखाकर चला जाता है। इसके बाद स्कूल के फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को स्टेज पे बुलाया जाता है और वो स्टूडेंट स्टेज की तरफ जाने लगता है और इससे इरुमा को राहत मिलती है और वो सोचता है कि अब सबका ध्यान उससे हट जाएगा। फिर एक टीचर अनाउंस करता है कि उस स्टूडेंट की जगह इरुमा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तभी स्टेज के कोने में इरुमा सुलिवन को देखता है जो कैमरा हाथ में लिए बैठा होता है और इरुमा समझ जाता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसको फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तभी इरुमा डरते हुए स्टेज की तरफ जाता है। फिर एक टीचर उसको स्पीच देने के लिए बोलते हैं, बट इरुमा सोच नहीं पाता है कि वो क्या बोले। तभी उसे उसको ग्रैंडपा का दिया हुआ पेपर मिलता है और वो सोचता है कि उसे सिर्फ ये जोर जोर से पढ़ना है। फिर वो पेपर पे लिखे वर्ड्स को जोर जोर से पढ़ने लगता है। वो जितना आगे पढ़ता रहता है सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और डर के मारे शांत हो जाते हैं। वो जितना पढ़ता है वो आगे सभी लोग और भी डरने लगते हैं और उसका स्पीच खत्म होने के बाद ही सभी लोग अचानक उसके लिए तालियां बजाने लगते। फिर एक टीचर आके उससे कहता है कि तुम अपनी मर्जी से ऐसे फॉरबिडन चैंटिंग नहीं कर सकते हो। अगर तुमने एक भी वर्ड गलत बोल दिया होता तो तुम्हारा शरीर वहीं पे फट जाता। वो टीचर कहता है कि जो ऐसे फॉरबिडन चैंटिंग करता है वो कोई बेवकूफ़ ही होगा या फिर वो जिनको कोई मौत का डर नहीं होता। फिर इरुमा पूछता है कि इस चैंटिंग का इफेक्ट क्या है। फिर वो टीचर कहता है कि तुम पूरे एक दिन के लिए जमीन पे नहीं गिरोगे। फिर वो पहले वाला रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट इरुमा के पास आता है और अपना नाम एलिस बताता है। एलिस एक डीमन होता है जिसकी स्पेशलिटी होती है फायर मैजिक और वो इरुमा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। क्योंकि एलिस को हटा के इरुमा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, तो एलिस अब देखना चाहता है कि इरुमा रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल है या नहीं। तभी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे इरुमा और एलिस की फाइट देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एलिस इरुमा के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करने लगता है और इरुमा उन अटैक से बचने लगता है। इसके बाद एलिस लगातार इरुमा के ऊपर अटैक करने लगता है, फिर भी इरुमा उन अटैक से बच जाता है। तभी सभी स्टूडेंट ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एलिस का फायर मैजिक तो पावरफुल बहुत है, लेकिन वो इरुमा को एक बार भी हिट नहीं कर पाया। एलिस भी इधर सोचने लगता है कि वो क्यों इरुमा को एक बार भी हिट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बचपन से ही इरुमा बहुत सारे खतरनाक परिस्थितियों से गुजर चुका है, जिसकी वजह से उसको इस सब की आदत पड़ चुकी है। जिसकी वजह से इरुमा हमले में तो माहिर नहीं, पर बचने में बहुत ही एक्सपर्ट है। फिर एलिस फायर मैजिक से एक तलवार बना के इरुमा की तरफ दौड़ के अटैक करने के लिए आता है और इरुमा इससे भी बच जाता है और एलिस गलती से अपना बैलेंस खो के एक स्टूडेंट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इरुमा उसको पकड़ लेता है और पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो और एलिस दोनों गिरने लगते हैं। तभी वो फॉरबिडन चैंटिंग काम कर जाता है, जिसकी वजह से इरुमा नहीं गिरता पर एलिस गिर जाता है और वो ये डुएल जीत जाता है और सभी स्टूडेंट ये देख के इरुमा के लिए चीयर करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इरुमा प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है, जहाँ पे उसका ग्रैंडपा बहुत ही खुश होता है क्योंकि स्कूल के पहले ही दिन में उसने फॉरबिडन चैंटिंग सुना के सबको हैरान कर दिया था। फिर तभी अचानक एलिस प्रिंसिपल रूम पे आता है और ये देख के इरुमा घबरा जाता है और सोचता है कि एलिस उससे बदला लेने के लिए आया है। तभी अचानक ही एलिस इरुमा के सामने झुक जाता है और कहता है कि वो अपना हार कबूल करता है और लड़ाई में हारने के बाद भी इरुमा ने उसको स्कूल हॉस्पिटल तक पहुंचाया था और ये डीमंस के रूल में है कि हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है।
और एलिस ये कहता है कि अब से वो इरुमा को इस पूरे स्कूल में राज करने के लिए मदद करेगा। इरुमा ये सब देख के समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करेगा और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।